हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन का आगाज हम कुछ लाइनों के साथ करना चाहेंगे। तो लाइनें ये हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन लाइनों के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। और ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहा है, इन टॉपिक्स में से आपको हर साल अल्टरनेटिवली हर साल लगभग क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। और बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको एनडीए हो गया, नेवी हो गया, नेवी एसएसआर हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, है ना। इन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये इस टॉपिक में से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए ये सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एज वेल एज आपके सीबीएसई होम एग्जाम्स में भी आपको ये काम आए। चलिए इस सेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे। पहला जो डेरिवेशन है, पहला जो एक्सप्रेशन है, हम निकालेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो चलिए देखते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। देखिए, excess pressure inside a liquid drop। ठीक है, हम मानते हैं एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। कंसीडर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। देखिए, सरफेस टेंशन एक फेनोमेना होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? The tendency of the fluid or the tendency of the liquid to contract or to minimize its surface area। यानी हर वो फ्लूइड, हर वो लिक्विड क्या ट्राई करता है? अपनी सरफेस एरिया को या सरफेस फिल्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसी वजह से फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फॉर द सेम गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो भी सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसकी होती है? स्फेयर की होती है। इसीलिए रेन ड्रॉप्स बेटा कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। रीजन इज दैट। तो जब रेन ड्रॉप्स या कोई भी लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल है, तो उसके अंदर एक एक्सटर्नल एक्सेस प्रेशर भी डेवलप होगा, है ना, जो क्या करेगा? वर्टिकली आउटवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। और वर्टिकली जब आउटवर्ड वो एक्ट करेगा हर पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कुछ रेडियस वो बढ़ाएगा, है ना। तो हम उसी प्रेशर की वैल्यू, पी की वैल्यू निकालने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो देखिए, हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो हम कंसीडरेशन करेंगे अपना वही स्फेरिकल ड्रॉप, है ना, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। तो मानेंगे हम लेट अस कंसीडर अ लिक्विड स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड द सरफेस टेंशन भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, एंड द सरफेस टेंशन बी कैपिटल टी, है ना। अब मैंने बताया था किसकी वजह से ये एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है अपनी एरिया को, अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की। तो मिनिमाइज करने की वजह से ही जो लिक्विड ड्रॉप का शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होती है वो किस शेप के लिए होती है? स्फेरिकल शेप के लिए, है ना। तो इसी वजह से ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप लिखेंगे हम, ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप there is an excess pressure inside a liquid drop over that on outside, है ना। ठीक, तो यहां एक्सेस प्रेशर जो हम मान रहे हैं, मान लेते हैं P है ना, एक्सेस प्रेशर P। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन। अब हमें क्या देखना है? मान लेते हैं पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी? R, लेकिन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर
प्रेशर कहाँ, दिस एक्सिस प्रेशर हम लिख भी देंगे यहाँ, लिख सकते हैं दिस एक्सिस प्रेशर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स, है ना। तो ये जब नॉर्मली आउटवर्ड पी मान लेते हैं ऐसे करके, ऐसे ये हर पॉइंट पे कहाँ नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा है ना। जब नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा है तो मान लेते हैं इसने इसका रेडियस बढ़ा दिया कितने अमाउंट से, dr अमाउंट से। तो हम लिखेंगे ये कंसिडरेशन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं ये, देखिए ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन। अब रेडियस कितना बढ़ा, फिर हमें निकालना होगा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, देन वी विल फाइंड आउट वर्क डन। तो देखते हैं हम, द रेडियस किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है बेटा, एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R2 R प्लस dr, है ना। रेडियस कहां से कहां तक बढ़ गया, R2 R प्लस dr। तो अब हम लिखेंगे इनिशियल सरफेस एरिया विल बी व्हाट, स्फेरिकल शेप है, रेडियस है कैपिटल R, तो देन क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। फिर लिखेंगे, फिर हमें क्या निकालना है, फाइनल सरफेस एरिया, बिकॉज हमें निकालना क्या है, वर्क डन इन इनलार्जिंग लूप, कितना ड्रॉप बढ़ गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ है ड्रॉप में। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज और इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल चाहिए ही चाहिए। तो हम फाइनल सरफेस एरिया निकालते हैं, फाइनल सरफेस एरिया विल बी व्हाट 4 पाई, जो स्फेयर जब रेडियस उसका dr अमाउंट से बढ़ गया तो रेडियस उसके लिए क्या हो गया r प्लस dr। तो यहां जब हम एरिया निकालेंगे तो यहां रेडियस क्या हो जाएगा r प्लस dr का होल स्क्वायर। तो यहां लिखो 4 पाई r स्क्वायर, ओपन आउट करेंगे हम लोग, r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r dr। अब एक बात बताओ, dr बहुत छोटा अमाउंट है ना, ऐसा तो है नहीं लिक्विड की रेडियस मान लेते हैं 1 mm थी और बढ़ के हो गई 10 mm, ऐसा तो हो नहीं जाएगा, बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। तो जब हम कोई स्मॉल क्वांटिटी का बेटा, dr पहले से स्मॉल था, जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये और बहुत 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 छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। देयरफॉर dr स्क्वायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो एज dr is small, therefore dr square is very very small, very very small and can be neglected। इसलिए क्या किया जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है, एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बेटा ये जो हमारा फाइनल सरफेस एरिया आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। फाइनल सरफेस एरिया का वैल्यू जो आएगा बेटा हमारा, वो आएगा, देखिए फाइनल सरफेस एरिया विल व्हाट 4 पाई dr स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ गया और 4 पाई r dr, ये हो गया हमारा फाइनल सरफेस एरिया। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो लिखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी व्हाट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, वैल्यूज रखिए, कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है। लेट्स सी व्हाट विल कम आउट, लेट्स चेक द एक्सप्रेशन, है ना। क्या आएगा बेटा, 4 पाई फाइनल इज व्हाट 4 पाई r स्क्वायर and one more term is 4 pi r dr and minus 4 pi initial surface area r square, 4 pi r square term will cancel out and the remaining one is left out 4 pi r dr। क्या बचा हमारे पास 4 pi r, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन इन इनलार्जिंग द ड्रॉप, कितना वर्क डन एक्सेस प्रेशर ने किया इस ड्रॉप की रेडियस को r से dr अमाउंट तक बढ़ाने में, है ना, यही तो कैलकुलेट करना है। तो अब हम वर्क डन निकालते हैं, आई होप आपने नोट किया होगा ये। देखिए क्या लिखेंगे हम, वर्क डन इन इनलार्जिंग द
ड्रॉप क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। बेटा सरफेस एनर्जी के बारे में मैं बताता हूं, सरफेस एनर्जी क्या होती है। देखो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड की सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का जो टेंडेंसी होता है, दैट प्रॉपर्टी और दैट टेंडेंसी ऑफ दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट मान लो इसका सरफेस टेंशन इस फ्लूइड में स्फेरिकल ड्रॉप लग रहा है, जिसकी वजह से स्फेरिकल है, तो इसका जो रेडियस है वो इतना बढ़ गया, है ना। तो जब इतना बढ़ गया यानी इसको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ा होगा, तो दैट वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसीलिए मैंने लिखा वर्क डन किसके बराबर है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर है। तो ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आया था बेटा, 4 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप 2, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता, ये भी तो पता है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेसिक फॉर्मूला वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों बोला मैंने, बिकॉज जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लग रहा होता है ना, तो वो डिस्टेंस के रूप में ही काउंट होता है ना, डिस्टेंस ही कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए हम लिखेंगे ऑल्सो वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन बराबर ऑल्सो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इज व्हाट, प्रेशर के टर्म में प्रेशर इंटू एरिया, यही तो होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, है ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर इज कैपिटल पी, यही तो था यहाँ एक्सेस प्रेशर, कैपिटल पी, एरिया इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस भी लिखना है, डिस्टेंस कितना हुआ, कितना मूव किया यहां से यहां तक, कितना डी आर, है ना। इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब दोनों वर्क डन एक ही काम में तो हो रहे हैं, एक ही काम तो हो रहा है, मतलब दोनों सेम होंगे, एग्जैक्टली द सेम। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए कि रिजल्ट क्या आता है, इंटरेस्टिंग। देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन, बस एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन आने ही वाला है हमारे पास। इक्वेटिंग लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या आएगा बेटा, देखिए इक्वेट जब करेंगे तो हमारा जो आएगा टर्म आया था 4 पाई आर डी आर इंटू टी बराबर, इधर क्या आया था बेटा, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी आर विल कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा बेटा 4, ये हो जाएगा आपका 8 पाई आर डी आर इंटू टी, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, देखिए P बराबर 2t बाई आर, यही एक्सप्रेशन किसका आ गया, P बराबर 2t बाई आर। 8 पाई आर डी आर क्यों आया था, याद होगा जब आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर लिखा था हमने, और बाहर था 4 पाई, है ना। तो जब अंदर गया था ये वाला टर्म कट गया था, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर आया था, और ये वाला टर्म जब इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमने निकाला था तो ये वाला टर्म कट गया था, 8 पाई आर डी आर बचा था, वहीं से आया 8 पाई आर डी आर इंटू सरफेस टेंशन। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप क्या निकल के आया बेटा, P बराबर 2t बाई आर, 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ड्रॉप। कितना एक्सेस प्रेशर होगा उस ड्रॉप के अंदर, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन आर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो मैंने इस सेशन के अंदर आपको बताया था कि ये भी बताएंगे हम आपको, दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। देखिए क्या आता है, लेट्स सी व्हाट द एक्सप्रेशन विल कम आउट। एक्सेस प्रेशर इनसाइड
अ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, एज डिस्कस्ड अबव, एज डिस्कस्ड अबव, क्या आएगा बेटा, इफेक्टिव इंक्रीज इन एरिया, इफेक्टिव इंक्रीज इन एरिया बराबर 2 टाइम्स 8 पाई आर डी आर, वाई बी मल्टीप्लाई इट विद 2। रीजन देखिए, जब मैं लिख भी दूंगा रीजन, आपको बता भी दूंगा। देखिए, ये रेडियस मान लेते हैं, जो हमारा सोप बबल है उसकी रेडियस है आर। अब बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके अंदर भी एयर है, यानी ये एक थिन फिल्म है ना, इसके बाहर भी एयर है, यानी इसके पास फ्री सरफेस कितनी हुई बेटा, फ्री सरफेस कितनी हुई, दो, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो लिखेंगे बिकॉज बिकॉज here air is outside as well as inside the drop, inside the bubble, therefore it have two free surfaces। इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कराया बेटा, 2 से, 2 फ्री सरफेसेस, यानी एक इनसाइड वाली लेयर और एक आउटसाइड वाली लेयर, और कुछ थिकनेस होगी उस फिल्म की, इसीलिए 2 फ्री सरफेस है ना। तो 2 फ्री सरफेस जब है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें फिर से वही निकालना है, वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप। तो लिखेंगे वर्क डन इन इनलार्जिंग, वर्क डन इन इनलार्जिंग द ड्रॉप, वर्क डन इन इनलार्जिंग द ड्रॉप, क्या आएगा बेटा, फिर से वही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कैसे निकलेगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस एरिया मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, वहीं पे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, फिर से 2 फ्री सरफेस तो क्या आया था, 16 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी, ठीक। बट अगेन हमें पता है, बट वर्क डन क्या होता है, फिर से वही सेम चीज बेटा, सेम एग्जैक्टली द सेम डेरिवेशन है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल का। डिफरेंस क्या है कि यहां पे 2 फ्री सरफेसेस हो जाते हैं, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना रहता है, बाकी एग्जैक्टली द सेम डेरिवेशन है। देखिए कैसे, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स क्या आएगा, प्रेशर के टर्म में, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, है ना। तो फिर से प्रेशर सेम, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस इज डी आर, है ना। तो अब हमारा सेम वही इक्वेट करेंगे इस वाली इक्वेशन को और प्रीवियस वन को, इसको लिख देना है इक्वेशन नंबर 3। देखिए क्या आएगा, लेट्स सी व्हाट विल कम आउट। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा बेटा हमको, इक्वेशन 2 and 3 वी गेट व्हाट वी विल गेट, 16 पाई आर डी आर इंटू सरफेस टेंशन बराबर P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कैंसिल आउट करिए, जो भी टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 गया, 4 जा 16, पाई से पाई चला गया, आर से आर चला गया, डी आर से डी आर चला गया, देन प्रेशर विल कम आउट एज 4T बाई आर, क्या है 2 इंटू 2T बाई आर। और ये लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, और ये 2 फैक्टर क्यों आया, अभी मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप के पास कितने फ्री सरफेस थे, सिर्फ एक, वो भी आउटसाइड वाला। बट जैसे ही हम सो बबल की बात करने बैठे, वैसे ही क्या आ गया, इट्स इनसाइड भी लेयर है और आउटसाइड भी लेयर क्या है, एयर है। तो यहां क्या आ जाएगा, एक सरफेस फ्री सरफेस अंदर है और एक सरफेस बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ, इट हैव 2 फ्री सरफेस, और 2 फ्री सरफेस होने की वजह से ही यहां किससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा, 2 फैक्टर आ गया, है ना।
तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल विल बी व्हाट 40/r, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल विल बी व्हाट 2T/r। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर देखिए, अब उसका डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन सेम है बिल्कुल, बस हमें यह पता लगाना है कि कितने फ्री सरफेस है। तो अवर लास्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ, एयर बबल कहां है, इन अ लिक्विड जस्ट लाइक एक्वेरियम, है ना। तो देखिए क्या होगा, जब एयर ड्रॉप, एयर बबल लिक्विड के अंदर है, बेटा ध्यान से सुनना, लिक्विड के अंदर है ना ये एयर बबल, तो यहां फ्री सरफेस कितने हैं, सिर्फ इसके अंदर वाला फ्री सरफेस है ना, जिसके जहां पे एयर है, लेकिन इसके बाहर क्या है, बाहर क्या है, लिक्विड है ना। इट मींस व्हाट, इट हैव ओनली वन फ्री सरफेस। लेकिन जब हम बात कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप की, तो उसके अंदर लिक्विड था, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, लेकिन बाहर फ्री सरफेस था, एयर थी मतलब, तो इसके पास भी कितने फ्री सरफेस थे, ओनली वन। यहां भी कितने फ्री सरफेस है, ओनली वन। तो यहां भी प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा 2T/r, यानी इसका एक्सप्रेशन और एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप का एक्सप्रेशन सेम आएगा, एंड दैट एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2T/r। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था सेशन में, हम जो न्यूमेरिकल है इससे कंसर्न, मैं एक न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल के तौर पे कराता हूं, देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से। तो देखिए लेट्स सी, बहुत इजी में मैं बताऊंगा और क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, और वो न्यूमेरिकल जिसमें दोनों चीजें कवर हो जाए, मैं वैसा न्यूमेरिकल आपको करा दे रहा हूं। रेस्ट वी विल डू इन प्रैक्टिस सेशंस फॉर इन फर्दर वीडियोस, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करिएगा पहले तो। देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं पहले, लेट्स सी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द wait, what is the pressure, what is the pressure inside a drop, inside a drop, what is the pressure inside a drop of mercury, what is the pressure inside a drop of mercury of radius is what 3.0 मिलीमीटर। गिवन रेडियस बेटा कितनी है 3.0 मिलीमीटर। यूनिट कन्वर्जन का हम बहुत ध्यान रखेंगे बेटा, जिस भी यूनिट में जो चीज दी गई है हमें विद द सेम यूनिट सारी गिवन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज रिजल्ट में हैम्पर एंड इट विल बी रॉन्ग, है ना। तो ऑफ रूम टेम्परेचर, फिर गया है क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सरफेस टेंशन दिया गया है बेटा, सरफेस जो ड्रॉप दी गई है बेटा आपको मरकरी की दी गई है, और सरफेस टेंशन ऑफ दैट मरकरी ड्रॉप, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी at that temperature is given also, at that temperature will be 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। हालांकि कोई रोल नहीं है अभी एक्सप्रेशन में, जो सरफेस टेंशन है उसका वैल्यू है बेटा 4.65 इंटू 10⁻1 न्यूटन पर मीटर। वाई न्यूटन पर मीटर? बिकॉज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी न्यूटन पर मीटर। फिर आपको एक और चीज दे रखी, हालांकि ये सबको नोन है, स्टैंडर्ड वैल्यू है द atmospheric pressure is 1.01 into 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऑल्सो एक और चीज आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर। पहले तो आपको निकालना है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और एक्सेस प्रेशर भी निकालना है इनसाइड द ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप।
जिन्होंने क्वेश्चन नोट किया है वो अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं पहले, उसके बाद सेशन में आगे बढ़ा के देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, फिर हम प्रोसीड करते हैं स्टेप वाइज, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए गिवन क्या है, आर गिवन है पहले तो, गिवन आर इज 3.00 mm। देखिए किसमें गिवन है, आर गिवन है मिलीमीटर में, लेकिन आपने देखा होगा क्वेश्चन में जो प्रेशर गिवन है और सरफेस टेंशन गिवन है वो मीटर यानी एसआई यूनिट फॉर्म में गिवन है, तो हमें इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और आपको सरफेस टेंशन दिया है 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, और पी नॉट आपको दिया है 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए अब हमें क्या निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेस प्रेशर, फिर हम निकालेंगे टोटल प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप क्या आएगा बेटा, 2T/R। क्यों लिखा मैंने ये 2T/R? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग हियर 2T/R? बिकॉज इट इज अ लिक्विड ड्रॉप एंड लिक्विड इज व्हाट, मरकरी ड्रॉप। यहां लिख भी सकते हैं आप, कोई वो इशू नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज का पूछ रहा है। तो मरकरी ड्रॉप इज अ काइंड ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R। तो लेट्स सी, कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 इंटू सरफेस टेंशन भी व्हाट, सरफेस टेंशन इज 4.65 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन आर इज व्हाट, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है, रेडियस इज 3 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारा जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आएगा शायद 310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। टोटल प्रेशर बेटा कितना हो जाएगा ड्रॉप के अंदर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक जो तुम्हारा एक्सेस प्रेशर निकल के आया है वो। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप क्या आ जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। क्या आ जाएगा, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू पता है 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर इज 310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप अगर इसको पूरा पावर हटा के सीधा लिखेंगे न्यूमेरल फॉर्म में तो 101,000 प्लस 310 देन इट विल कम आउट एज 101,310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चंस का फॉर्म भी समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिकली अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी टाइप के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस जो टॉपिक मैंने अभी आपको कराया है, जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनसे बेसिकली जो कम ड्यूरेशन वाले एग्जाम्स होते हैं, +2 लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड क्या होगा। तो आप याद कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन पूछता है तो बेसिकली डेरिवेशन कब पूछेगा, जब आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में एग्जाम देना हो, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस इससे आने ही आने और आते ही आते हैं। दूसरा, इससे डायरेक्ट वे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला बेसिस पे कि 2T/R किसका है, 4T/R किसका है ना। तो आप, आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट जो क्वेश्चंस और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, वो हम आने वाले सेशंस के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।